रोहित शर्मा जब वो खेलता है, ऑन सॉन्ग होता है, then he doesn't care. He does not care either it's a good ball or a bad ball because he has so much of time, he has so much of elegance when he plays his shots. इसके लिए बड़ा easy होता है सारा कुछ. इसके लिए it comes very natural, but it comes very easy to him. Rohit Sharma becomes a very, very, very ruthless, and you see his ruthlessness. कि उसने मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का। तो जनाब फाइनली मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2 पहली जीत जो है मिल गई है। वैसे कप्तान साहब ने कोई कसर तो छोड़ी नहीं हुई थी हराने की, लेकिन रोहित शर्मा की कमाल की परफॉर्मेंस मेरे लिए तो नहीं होगी टूर्नामेंट। जब रोहित शर्मा खेलता है ना तो ऐसे चस आ जाती है। ये आज उसने एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा, वो तो मतलब आउटस्टैंडिंग किस्म का उसने अटैक किया, और जिस किस्म की ओपनिंग खेल गया है हाईएस्ट ऑर्डर की इनिंग्स थी। रोहित शर्मा काफी दिनों के बाद, काफी देर बाद लगा है कि वो वापस आया है, हिटमैन जो है। बट बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलते हैं लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं खेलते हुए, और इसीलिए जब वो खेलता है तो बैठ के बंदा देखता है कि नहीं यार खेलता रहे। आईपीएल इज ऑन फायर 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 फायर। मतलब रोज आप आईपीएल का मैच देखते हो, रोज आपको तगड़ा सा मैच मिलता है। मुंबई इंडियंस ने बिल्कुल जी क्रश कर दिया है, डिमोलिश कर दिया है। वैसे उनके लिए जैसे सिंगल लेते हैं बाकी बैटर्स, उनके लिए जो है ये देखें 3-4 चीजें ऐसी हैं कि जो बाकी लोग हैं उनको भी, जो लीडर्स हैं और वो ओपन करते हैं, उनको भी ये सीखना चाहिए कि बहुत क्लैरिटी है यहाँ पे, और वो क्लैरिटी जो है वो आपको सक्सेस दिलाती है, और वो ऐसी सक्सेस दिलाती है कि जो बाकियों को नहीं दिलाती। तो इसीलिए ही इज वेरी क्लियर इन हिज हेड कि दैट्स हाउ आई एम गोना प्ले, और वो आज उन्होंने दिखाया भी कि मैं खेलूंगा। उनको पता था कि ये ऐसा वेन्यू है, यहाँ पे हाई स्कोरिंग जो है वो मैचेस हो रहे हैं, और जल्दी से अडेप्ट की चीजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अडेप्ट करें। कि ऑब्वियसली क्रेडिट टू रोहित शर्मा, इतनी पेस पे जब बॉल आता है, इवन फुल टॉस भी हो, तो आपको एक तो सबसे पहले आपने ये इनिशिएटिव लेना कि मैंने आई गो आफ्टर हिम, और उसने एक मारने के बाद ये नहीं कि वो बैक ऑफ करे, जस्ट केप्ट हिटिंग हिम। उससे कोशिश की तो बस 1-2 ओवरों में जो गेम है ना, उसको इतना बड़ा उस ओवर में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पूरी गेम में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट। इनका मसला यही है, या तो ये बहुत जल्दी में होते हैं तो या ये बहुत सुकून कर जाते हैं। तो आज बहुत सुकून इन्होंने किया, और मुंबई इंडियंस ने फिर इनको जो है वो सुकून से हरा दिया। मुझे भाई क्या कहेंगे आज की इस परफॉर्मेंस में मुंबई इंडियंस, आई डोंट थिंक सो अब इनको कोई पकड़ पाएगा। वो अपना रिदम उन्होंने पकड़ लिया। अब ये सबसे खतरनाक टीम है। टाइटल फेवरेट की रेस में मेरी नंबर 1 टीम हो गई है ये, डिस्पाइट वो जो टीम के अंदर जो भी चल रहा है ऑन पेपर्स दे आर मुस्लिम साहब। वो हर मैच के बाद कामनेस आ रही है, मुस्कुराहटें आ रही हैं, और आज जिस तरह रोहित शर्मा ने जो 2 छक्के, वैसे तो 3 मारे हैं, पर वो 1 छक्का तो चले फ्लूका चढ़ गया। वेल प्लेड रोहित शर्मा, एंड 38 बॉल्स में 78 रन। बाय द वे आउटस्टैंडिंग कैच, आउटस्टैंडिंग कैच ओवर देयर, बट स्टिल यार रोहित शर्मा के लिए सैल्यूट है। और बाय द वे विराट ने 79 मारे थे, 69। चलिए विराट ने कल 69 मारे, आज रोहित शर्मा ने 78 मार दिए 38 बॉल्स पे, खात्मा करके रख दिया केकेआर का, और बता दिया मुंबई चा राजा एक ही रोहित शर्मा, हिटमैन पूरी दुनिया में एक ही है रोहित शर्मा। कल विराट कोहली ने 5 सिक्सेस मारे थे, आज मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ने 7 सिक्सेस मारे। आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार। हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो, बातों जो कहीं रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था, जब 2017 पे चैंपियंस ट्रॉफी जीते शादाब हसन आए, लेकिन उसके बाद से कोई पीएसएल के टैलेंट ने कुछ किया नहीं। बट अगर आईपीएल को आप देखोगे, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, हर साल, पिछला सीजन मुझे याद है कि मैंने कोई 15-16 प्लेयर्स गिने थे आईपीएल के अंदर जो प्रोड्यूस हुए थे। आपके पीएसएल से 1-2 मुश्किल से आते हैं, आईपीएल से 15-16 प्लेयर्स मैंने निकाले थे। इस सीजन की अगर मैं बात करूं ना, तो इस सीजन के अंदर तबाही मच चुकी हुई है। मुंबई का पहला मैच होता है, बच्चा जिसने कभी खेला नहीं होता, वो आता है इतने हाई लेवल के, वो परफॉर्मेंस करके जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स की विकेट। मैं प्लेयर्स के नाम लूंगा, आप लोग मुझे गलत साबित करना अगर मैं किसी गलत प्लेयर को फेवर कर दूं। आईपीएल इज ऑन फायर। पाकिस्तान में तो बेटा आईपीएल इज ऑन फायर हुआ है, क्योंकि हर बंदा मैं देख रहा हूं आईपीएल की बात कर रहा है। मैं कहीं चाय के ढाबे पे बैठ रहा हूं, मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, तो भाई मैं एक ही बात सुन रहा हूं, आईपीएल। बॉम्बे का भी लफ्ज है ना बिंदा, बिल्कुल द हिटमैन, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट ले लो, वनडे ले लो, 50 ओवर क्रिकेट ले लो, मेरे सामने इसने क्रिकेट शुरू की थी। मैं ऑस्ट्रेलिया में, मुझे याद है, ये इसने 70 किया था एज एन ओपनर इन होबार्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और तभी मैंने कह दिया था ये लड़का आगे जाके बड़े कारनामे अंजाम दिएगा। और उसने मेरी ये जो पेशेंट गोई थी वो उसने ठीक साबित की है, कर रहा है अभी तक। क्या बैटिंग करके, एज अ बैट्समैन, मैं एज अ पर्सन तो दोस्ती हलो हाय तो होती रहती है बच्चे से, गुड बॉय, सारे लड़के अच्छे हैं यार इंडिया से भी, पाकिस्तान गुड बॉयज, बट रोहित एज अ बैट्समैन बड़ा जब एज अ बॉलर हम भागते हैं तो हम बैट्समैन की मूवमेंट देखते हैं, उसकी जब ड्रेसिंग रूम से आता है उसकी वॉक देखते हैं कि वो प्रेशर में है, ज्यादा तेजी से तो नहीं आ रहा। कई बैट्समैन प्रेशर में उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, बट रोहित इज कूल एंड काम।
जब बैटिंग भी करने आता है वो इजी, कोई जल्दी नहीं होती, लगता नहीं है कि कोई एफर्ट कर रहा है, एफर्टलेस शॉटें मारता है, अच्छी गेंद को भी छक्का मार देता है। सो ये उसकी क्वालिटी है। दैट्स व्हाई व्हेन यू कॉल एन ऑल राउंड बैट्समैन, रोहित शर्मा पे वो बिल्कुल फिट होता है। तो ज्यादा ही मुंबई ने सीरियस ले लिया कि जो पिच था उसके ऊपर बॉल जो था वो काफी रुक कर आ रहा था पहली इनिंग्स के अंदर, और हमें लगा कि पिच बहुत ही खतरनाक है, मुंबई जब आएगी मुंबई से चेस करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया, जहां बात जैसी टीम से छक्का नहीं लग रहा था, वहां पे 3 ओवरों के अंदर रोहित शर्मा ने 3 छक्के मार दिए हुए थे, तो मैच तो तभी सीधा हो गया हुआ था। जिस तरह की इनिंग वो खेलता है और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है, और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलते हैं लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं खेलते हुए, और इसीलिए जब वो खेलता है तो बैठ के बंदा देखता है कि नहीं यार खेलता है। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना, खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर कप्तान बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना, और फिर एक ट्रॉफी, ऑब्वियसली एक बहुत इख्तिताम होता है आईपीएल ऑक्शन का। $145 मिलियन जो है उसका ऑक्शन हुआ इन टोटल। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके आई काम इंडियन प्लेयर आप जितने भी देखते हैं उसमें सबकी पावर हिटिंग पे काम कर रहे हैं, और हमारे पास इक्का दुक्का कोई 1-2 पावर हिटर मौजूद होंगे, उसके अलावा हमारे पास ना कोई ऐसा बॉलर मौजूद, क्योंकि हम हेलो दोस्तों, आज ये मैच हुआ आईपीएल का दूसरा, जिसमें लग रहा था बैटिंग तो बहुत अच्छा किया केकेआर ने, अजिंक्य रहाणे ने शुरुआत में तो बहुत अच्छा किया, लग रहा था एमआई को आसानी से हरा देगा, मगर जब एमआई बैटिंग करने आई तो सीनियर खिलाड़ी सीनियर होता है, रोहित शर्मा ने जैसे भाई बैटिंग की है केकेआर के तो परखच्चे उड़ा के रख दिए हैं, बहुत बुरी तरीक़ा से धोया है, आसानी से जीत लिया केकेआर से मैच एमआई ने। और नया खिलाड़ी नया होता है, पुराना ही होता है, एक्सपीरियंस था भाई, कितना अच्छा खेला है। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब